नमस्कार। आज का विषय है शुक्लोत्तर युग, हिंदी निबंध का विकास काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को जो नए आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध पर परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली, सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशा खोजी। अस्तु इस काल में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों की ही रचना हुई, अपितु ललित निबंधों की भी पर्याप्त रचना हुई। शुक्लोत्तर निबंधकारों में प्रमुख माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर राम विलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार हैं। उनके निबंध आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न में संकलित हैं। व्यक्तिकता एवं व्यंग विनोद की झलक भी उनके निबंधों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं। वस्तुतः इनके प्रकाशित निबंध संग्रहों में कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और विचार और वितर्क उल्लेखनीय हैं। इनके निबंधों में विषय और व्यक्ति का संतुलित समन्वय तो है ही, साथ ही उनकी विद्वता एवं विषय की गहरी पकड़ भी परिलक्षित होती है। वस्तुतः द्विवेदी जी के निबंधों का विषय क्षेत्र व्यापक है। उसमें संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को भी सम्मिलित किया गया है। द्विवेदी जी की शैली विषय के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। आधुनिक युग की विकृतियों का चित्रण करते समय वे प्राय हास्य व्यंग युक्त शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय शब्दावली संस्कृत गर्भित हो गई है। उनके निबंधों की भाषा की लय संस्कृत तत्सम शब्दों से गुम्फित पदावली के साथ साथ विषयांतर एवं विभिन्न संदर्भ जोड़े हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने शोधपरक समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं और साथ ही ललित निबंधों की रचना भी की है। शांति प्रिय द्विवेदी एक ऐसे निबंधकार हैं जिन्हें सामान्यतः देखा जाता है कि इनका योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग में भी देखा गया है। शांति प्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। संचारिणी, युग और साहित्य, धरातल, आधान, साकल्य, व्रंत और विकास उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इन निबंध संकलनों का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। शैली की दृष्टि से भी ये निबंध सरस एवं प्रवाह उत्पन्न करने वाले हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी निबंध रचना में अपना योगदान दिया है। अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। इसी श्रृंखला में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम अग्रणीय है। डॉक्टर अग्रवाल के निबंध पुरातत्व एवं
भारतीय संस्कृति से संबंधित है। पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि उनके प्रमुख निबंध संकलन हैं। इन निबंधों में एक ओर तो निबंधकार के गंभीर अध्ययन की झलक मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर चिंतन की मौलिकता एवं शैली की विशिष्टता भी झलकती हुई परिलक्षित होती है। डॉक्टर नगेंद्र एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने शुक्लोत्तर युग के निबंधकार के रूप में अपना योगदान दिया है। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों में विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि प्रमुख हैं। यद्यपि उनके निबंधों में विषय की प्रधानता है, तथापि उनके लेखन के व्यक्तित्व का समावेश भी हुआ है। गूढ़ गंभीर विषयों की रोचक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे पाठक की समझ में बात पूरी तरह से आ जाए, डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख विशेषता है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी उनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इतना ही नहीं, कला, कल्पना और साहित्य तथा साहित्य की झांकी में उन्होंने उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं। आलोचनात्मक निबंधों के लेखन में भी डॉक्टर नगेंद्र ने असाधारण योगदान दिया है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आता है। वस्तुतः डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं, जिन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारों को निबंध का रूप दिया है। अस्तु, प्रगति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं में उन्होंने विषय का प्रतिपादन प्रगतिवादी दृष्टिकोण से ही किया है। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर भी उन्होंने अपने विचार निबंध के रूप में प्रस्तुत किए हैं। इन विषयों पर संकलित निबंध संस्कृति और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य में संग्रहित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त इस काल में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, दिनेश नंदिनी डालमिया, विनय मोहन शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नलिन बिलोचन शर्मा और प्रभाकर माचवे के नाम भी उल्लेखनीय हैं। अनेक निबंधकारों ने निबंध रचनाएं प्रस्तुत की हैं। संस्मरण, रेखाचित्र आदि निबंध से मिलती जुलती विधाओं में भी कुछ सामग्री निबंध जैसी प्राप्त होती है। वस्तुतः वर्तमान युग समीक्षा का युग है, अतः प्राय सभी निबंधकारों ने समीक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हुए निबंधों की रचना की है। हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। भारतीय युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंध में क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों की प्रमुखता से उनका विकास हुआ है। आज हिंदी निबंध में विषय विविध शैलियां हैं और गंभीर चिंतन मनन भी दिखाई देता है, किंतु उसमें व्यक्तित्व का प्रकाशन कम ही होता दिखाई देता है। हास्य व्यंग और रोचकता का भी ह्रास हो रहा है। परिणामतः वे शुष्क, नीरस एवं दुरूह बनते जा रहे हैं। आज के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा हो रही है तथा कुछ निबंधकार तो केवल अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए पाश्चात्य लेखकों के मतों को बिना पचाए हुए व्यक्त करने में अपनी शान समझ रहे हैं। वस्तुतः आज निबंध में व्यक्तिकता का तत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी निबंध को आज भी नए आयाम की खोज है, साथ ही नवीनता की भी खोज है तथा वह अपने अस्तित्व को बनाए रख पाने में सफल हो सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद।